नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। देखिएगा, आपकी हथेली में अगर हम देखें तो सबसे पहली नज़र हमारी आपकी उंगलियों पे पड़ रही है। इन उंगलियों का जो झुकाव है, ये जिस तरफ झुक रही है वो है आपकी तर्जनी की उंगली, इंडेक्स की फिंगर। कैसे देखिएगा, हल्का झुकाव इसका किसकी तरफ है? इस उंगली की तरफ। और इसका किसकी तरफ है? इस उंगली की तरफ। और इसका किसकी तरफ है? इस उंगली की तरफ। मानी सभी उंगलियों का जो झुकाव है वो गुरु पर्वत पर बनी उंगली की तरफ है। निश्चित रूप से जब गुरु से सारी उंगलियां प्रभावित होती हैं तो कहीं ना कहीं सारे ग्रह भी जो है, सारे प्लेनेट जो है आपके गुरु से प्रभावित हो जाते हैं। अब गुरु क्या है? सबसे बड़ा है। चाहे पदवी में है, चाहे समाज के स्तर में है, गुरु से बड़ा कोई भी चीज़ नहीं है। गुरु का मतलब सबसे बड़ा, ये समझ लीजिएगा आप। और जब सारे प्लेनेट गुरु से प्रभावित हो जाते हैं तो व्यक्ति पे इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। निश्चित ही इसके कारण आपकी हमेशा एक स्वतंत्र विचारधारा रहेगी, आपके विचारों में हमेशा स्वतंत्रता रहेगी। कहीं ना कहीं लीडरशिप की क्वालिटी पाने की इच्छा रहेगी और ऐसे काम करने की इच्छा ज़्यादा रहेगी, या ऐसे काम करने की और आप ज़्यादा जो है आकर्षित रहेंगे जिसमें आप लीडर हों। ठीक है ना? अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा। ठीक है ना? इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। लीडरशिप की क्वालिटी धीरे धीरे गेन हो रही है और ऐसे काम करने की ओर आकर्षित हो रहे हैं जिसमें किसी का दबाव न हो, किसी का कंट्रोल न हो, खुद का कंट्रोल हो, खुद का दबाव हो, लेकिन बाहरी किसी और लोगों का न हो। ये स्वतंत्रता या स्वतंत्र विचार आपके हमेशा बने रहेंगे। इस तरह की क्वालिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक चीज़ बहुत अच्छी है आपकी हथेली में, आप यहाँ पे देखेंगे अपने भाग्य स्थान को और इसकी उंगली को, इसका जो अनुपात है और जो झुकाव है वो वास्तव में बहुत अच्छा है। सही अनुपात में खड़ी है ये उंगली। निश्चित रूप से ये बता रही है कि आपकी जो मानसिक क्षमता है, जो दिमाग की ताकत है, वो धीरे धीरे बढ़ रही है और जीवन में बहुत अच्छी रहेगी। ज़्यादातर इसका जो परिणाम है आपको इस अगले वर्ष से ही 2023 के मई जून से दिखना बैठ जाएगा और जीवन काल के 48 से लेके 50वें वर्ष के उम्र के बीच में अगर आपका अपना घर नहीं है तो निश्चित रूप से ये खुशखबरी आपको मिलेगी। इसका जो है आपकी हथेली बता रही है। क्यों? देखिएगा, स्पष्ट तरीके से देखेंगे तो मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग जीवन में बन रहे हैं और इसकी जो उम्र दिखाई दे रही है वो यहाँ पे देखो 48। ठीक है ना? 48 से लेके 50 के बीच में कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छी प्रगति मिलने वाली है और इसका असर पड़ेगा 46 ईयर से। और आपकी जो आध्यात्मिक क्षमता है, ये उंगली का झुकाव बता रहा है। सभी उंगलियां इसकी तरफ हैं लेकिन इस उंगली का झुकाव बीच की तरफ है। ठीक है ना? इसमें ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि आपकी जो आध्यात्मिक क्षमता है वो बहुत अच्छी है और आने वाले समय में भाग्य का बहुत अच्छा साथ मिलने वाला है। गुरु का पर्वत भी अच्छी स्थिति में है तो स्वाभिमानी रहेंगी, विवेक बहुत अच्छा रहेगा और दूसरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व बना रहेगा। नॉलेज बहुत अच्छा होगा और भाग्य हमेशा साथ देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, बहुत बड़ी चीज़ आपकी हथेली में है। एक तो देखिएगा दोनों उंगलियाँ ये बराबर हैं और दोनों ये मिडिल फिंगर से छोटी हैं। ये आपकी वर्तमान समय को बता रही है। वर्तमान में आपको धन और यश की भूख है,
पैसा और सम्मान मानो आपको बहुत ज़रूरी हो गया हो और आपका इस समय मात्र लक्ष्य भी यही है, ये स्पष्ट तरीके से आपकी हथेली बताती हुई दिखाई दे रही है। एक कमी को भी दिखा रही है। यहाँ पे ये उंगली देखें, बहुत छोटी है। ऐसा व्यक्ति के अंदर कितनी भी अच्छी क्वालिटी हो, कैसा भी अच्छी योग्यता हो, लेकिन वो दबा दबा सा रहता है, उसका व्यक्तित्व दबा दबा सा रहता है। निखर करके जिस प्रकार से आना चाहिए, व्यक्तित्व निखर करके नहीं आ पाता है। ठीक है ना, जो उसकी पर्सनालिटी होनी चाहिए थी, जो उसका व्यक्तित्व एक उभार करके निखर करके आना चाहिए था, उसमें बहुत ज़्यादा कमी रहती है। और सबसे बड़ी कमियां रहती है मनी मैनेजमेंट में। जो पैसों का प्रबंधन है, जो उसका मैनेजमेंट है, वो व्यक्ति कर नहीं पाता है। कितना भी हथेली में पैसा आ जाए, व्यक्ति धन का संचय एक सही तरीके से नहीं कर पाता है। कागजों का रख रखाव जिस प्रकार से होना चाहिए था, उसमें कमी रहती है। फाइलिंग में कमी रहती है, अकाउंटिंग में कमी रहती है, और कम्युनिकेशन स्किल्स में भी ये कमी को दर्शाता है। ये इस प्रकार की चीज़ों को प्रैक्टिकल रूप में और सीधा सीधा प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर देता है। अब क्या करना चाहिए इसके लिए? देखिएगा, एक तो जितना हो सका उतना जो है नाखून बढ़ाने की कोशिश करें। जितना हो सकता है उतना नाखून बढ़ाने की आप कोशिश करें। दूसरा, इसके लिए एक बहुत बड़ा उपाय है। क्या है? वो है कि रात्रि के समय, शाम के समय, संध्या के समय, रात्रि के समय आपको क्या करना है कि 10 बजे से पहले का एक समय चुनना है। रोज के लिए वही समय रहेगा, और एक कम्बल का आसन बिछा के पश्चिम दिशा की तरफ, पूरब की तरफ नहीं, पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके रुद्राक्ष की माला से, एक माला 108 दाने उसमें होने चाहिए। ठीक है ना, 108 बार मानी एक माला गायत्री महामंत्र का आप क्या करेंगे? जाप करेंगे। अगर ये चीज़ें आप निश्चित रूप से करते हैं तो यकीन मानिएगा, आपकी पूरी पर्सनैलिटी को, आपका पूरा व्यक्तित्व को, आपका बुद्ध बदल करके रख लेगा। उसके अलावा अगर आप रोज नहाने के बाद चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम अपने शरीर पर लगाते हैं और एक हरा रुमाल अपनी जेब में या अपने जो है ऑफिस के बैग में रखते हैं, उसको यूज नहीं करते हैं, केवल सिंबल के तौर पे रखते हैं, तो निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा फायदा आपको अपने जीवन काल में प्रैक्टिकल रूप से मिलेगा। ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे, एक विद्या की लकीर भी है। आपको अपने क्षेत्र में जो बेसिक नॉलेज है इस प्रकार की रहने वाली है कि लोग पूछ पूछ कर आपसे काम करेंगे उस चीज़ में, और धीरे धीरे ये भी बढ़ रही है। अगर ये स्पष्ट हो जाती है तो आपके कार्यों को विस्तार मिलेगा, आपको यश की प्राप्ति होगी, और कहीं ना कहीं जो है आपके कार्यों को विस्तार मिलेगा। आप एक ब्रांड बनकर उभरेंगे, आपके कामों को फैलाव मिलेगा, और आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो ज़बरदस्त रूप में निखर करके आ जाएगी। ये यहाँ पे यकीनन दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी अगर हम देखते हैं तो आपका सूर्य यहाँ से तो ठीक है, लेकिन यहाँ से आप देखेंगे तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, हल्का कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ आप हथेली की इस क्षेत्र में देखें तो धीरे धीरे रेखाओं का जाल बनना शुरू हो गया है। इसका मतलब है जो प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं उन प्रयासों में पूरी तरह से आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उनका जो पूरा श्रेय मिलना चाहिए, जो पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए, वो उस प्रकार से नहीं मिल पा रहा है जिस प्रकार से मिलना चाहिए था। और जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें अभी निखर करके
एक प्रकार से उभर करके सामने नहीं आ पा रही है। ठीक है ना। एक सहजता से, एक सरलता से आपको उस प्रकार का रास्ता नहीं मिल पा रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ विघटन की स्थिति में आ रहे हैं, पूरी तरह से समावेश की स्थिति में नहीं रह गए हैं, और जिसके कारण जीवन के तमाम आयामों पे इसका वास्तव में प्रभाव पड़ रहा है। कहीं ना कहीं आपका शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की जो वास्तविक खुशहाली होनी चाहिए थी वो है, जो उत्साह है, जो ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको हल्के रूप में चिंता भी करनी पड़ रही है। इसके लिए क्या करना चाहिए आपको, मैं आपको एक निश्चित तौर पे ऑडियो के माध्यम से दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, सूर्य उपासना दे रहा हूँ। आप प्रत्येक दिन दिए गए विधि के अनुसार दिव्य सूर्य क्रिया भी करें, सूर्य उपासना भी करें। निश्चित तौर पे जहां आपको यश की प्राप्ति होगी, आपके कार्यों को विस्तार मिलेगा और धन की वृद्धि बहुत अच्छी होगी जीवन में। और धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और इसका प्रभाव आपके जीवन पर निश्चित रूप से तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो दिव्य सूर्य क्रिया और सूर्य उपासना जरूर करें। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, आपकी हथेली में धीरे धीरे जो ये रेखाओं का जाल बनना शुरू हो गया है ना, ये आगे जाके खतरनाक रूप लेगा, आपके जीवन को पूरी तरह से बैठा देगा। तो इसका उपाय भी करना है, क्योंकि सबसे पहला प्रभाव ये आपकी हल्के रूप में मन और मस्तिष्क पे देने बैठ गया है। कहीं ना कहीं ये उलझन की स्थिति क्रिएट करने बैठ गया है, आपको दुविधा में डालने बैठ गया है, और आपकी जो निर्णय लेने की ताकत है, जो सोचने की ताकत है, वो उसको छीन करने की ये कोशिश कर रहा है और कन्फ्यूजन की स्थिति ये क्रिएट कर रहा है। दूसरा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ रहा है। आर्थिक रूप से ये धीरे धीरे आपको बीमारों अवस्था में ला रहा है, दरिद्रता की ओर ले जा रहा है। तीसरा, इसका जो प्रभाव है कहीं ना कहीं जो है आपके स्वास्थ्य पे पड़ सकता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें विकार आ सकते हैं, हल्के रूप में आने भी बैठ गए होंगे। चौथा, इसका प्रभाव रिश्तों पे पड़ता है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, चाहे वो शारीरिक रिश्ता हो, चाहे वो पारिवारिक रिश्ता हो, चाहे वो कुटुंब का रिश्ता हो, चाहे वो सामाजिक रिश्ता हो या आपका प्रोफेशनल रिश्ता हो। उन रिश्तों का जो पूरी तरह से सुख की प्राप्ति होनी चाहिए थी, वो सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है, परिस्थितियां सामने आ जाती हैं। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव आपकी डेवलपमेंट और आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता है। इसका कहीं ना कहीं आपकी डेवलपमेंट और आपकी प्रोग्रेस का जो स्तर होता है, उस पैराग्राफ को, उस स्तर को, उस सफलता के स्तर को ये नीचे धूमिल करने का कार्य करती है। तो इसको सबसे पहले ठीक करना है। किस प्रकार से ठीक करना है? देखिएगा, ये आपके शरीर में मौजूद है, तो शरीर से ही चीज़ें निकालनी है। इनको किसी मंत्रों से, किसी तंत्रों से नहीं निकाला जा सकता है। दो चीज़ों से इस चीज़ से आप जो है ठीक हो सकते हैं। एक मैं दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा आपको, एक प्रकार का मेडिटेशन है, एक प्रकार की बहुत बड़ी क्रिया है ये, ठीक है ना, प्राणायाम है ये। और दूसरा, वनस्पति स्नान। अगर ये चीज़ें आप करते हैं तो निश्चित रूप से जो है आपको बहुत अच्छा फायदा जीवन में होगा। अब यहाँ पे देखेंगे
ये अंगूठा आपका स्पष्ट बता रहा है, चाहे आप कितनी भी ऊंची छलांग लगा ले तो भी जीवन काल के 56वें वर्ष तक 56 ईयर तक जीवन में संघर्ष बना रहेगा, चाहे हल्का रहे। और जल्दबाजी, भावनाओं में आके कोई निर्णय लेना, और वो भी बड़ा निर्णय, आपको धन हानि की ओर ले जाएगा। व्यापार आपके 46 ईयर से है, लेकिन बड़ा सोच समझकर आपको व्यापार को चुनना है, व्यापार को करना है। और विशेषकर पार्टनरशिप में व्यापार नहीं करना है। पार्टनरशिप में ये व्यापार में नुकसान को दिखा रहा है। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। खासकर जीवन में धन कमाने की जो बहुत बड़ी स्थिति है वो थोड़ी सी लेट आ रही है। अगर मैं कहूँ कि 50 ईयर के बाद ही आपके जीवन में, चाहे करियर का मामला है, चाहे जो है धन का मामला है, उसमें पूरी तरह से स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। और 56 वर्ष के बाद की जो आयु है आपके लिए बहुत शानदार स्थितियों को लेती हुई यहाँ पे दिख रही है। थोड़ा सा घुटने का दर्द है, पीठ का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना रह सकती है और उम्र के साथ बढ़ सकती है। तो इसको ठीक रखने के लिए योगा है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, इन चीज़ों को हमेशा करते रहेंगे तो ये चीज़ें जो है आपके जीवन में प्रभाव नहीं देगी। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे एक रेखा आपकी इस प्रकार से आती हुई दिखाई दे रही है और ये है हृदय की लकीर। यहाँ पे इंडेक्स की फिंगर है, यहाँ पे मिडिल की फिंगर है और इसके नीचे गुरु का पर्वत है और शनि का पर्वत है। इन दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है, जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रहा है। आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहेंगे। आपकी सोच हमेशा बहुत आगे बढ़ने की रहेगी और आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक जाने की रहेगी, बहुत बड़ा अमीर आदमी बनने की रहेगी। और इसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप पीछे नहीं हटेंगे, मेहनत करेंगे। कोई जुगाड़ भी लगाना पड़े लगाएंगे, एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो सकता है आप करेंगे इस बात की, और ये आपको ले जा रहा है। यहाँ से एक लकीर धीरे धीरे उत्पन्न हो रही है, विष्णु का तिलक यहाँ पे बना रहा है, बहुत शानदार है। आपके जो पंच तत्व हैं जिन्हें हम पंचभूत या 5 एलिमेंट कहते हैं, जो आपके शरीर के 7 चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, जो आपकी 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान विष्णु हैं, नारायण जी स्वयं हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी भव्यता को आप प्राप्त करेंगे। दूसरा, इस चिन्ह का मतलब है आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। आने वाले समय में बहुत अच्छा पैसा आपके पास रहने वाला है। जहां सौभाग्य की बहुत अच्छी प्राप्ति होगी वहां पैसा भी बहुत अच्छा आएगा, आप आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। अगर आप अच्छी राह पर चलते हैं, अच्छे कार्य करते हैं तो किसी भी काम में आपको आने वाले समय में अवश्य सफलता मिलेगी। इसके अलावा आपके शत्रु कभी भी आपको परास्त नहीं कर पाएंगे। समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे। अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से एक आपकी गिनती होगी। लेकिन नंबर 2 का कोई भी काम आपको सुटेबल नहीं रहेगा, आपको नीचे गड्ढे की तरफ ले जाएगा, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरी बात अगर हम कहें, अभी एक लाइन यहाँ से निकल करके हृदय की रेखा में समाहित हो रही है और बृहस्पति का पर्वत शनि की तरफ झुक रहा है। दाम्पत्य जीवन की ओर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आने वाले समय में कहीं ना कहीं कोई ऐसी परिस्थिति आ सकती है जिससे दाम्पत्य जीवन का जो पूरा सुख है उसके भोग में परिस्थितियां सामने आ सकती हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखें। मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, उसमें मंगल का उपाय दे रहा हूं, उसको जरूर करिएगा। मस्तिष्क रेखा
क्रिएटिविटी की ओर आपको ले जा रहा है। हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहेंगे, जीवन काल के लिए अच्छी योजनाएं बनाते रहेंगे और जिस भी क्षेत्र में काम करेंगे अपना दिमाग का भरपूर प्रयोग करेंगे। और जब व्यक्ति दिमाग का प्रयोग करता है तो सफल जरूर होता है, ये बहुत अच्छी निशानी है। आपकी जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई फिर इसमें से इस प्रकार से जा रही है और केतु की तरफ, ये बहुत अच्छा है। केतु निर्वाण का कारक है, केतु मुक्ति का कारक है और बैक टू फ्यूचर को बताता है हमारा, ठीक है ना। केतु बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, भले ही छाया ग्रह है, ठीक है ना, लेकिन केतु को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। जीवन की रेखा आपकी कहीं ना कहीं जो है केतु की तरफ जा रही है। इसका मतलब है ऐसे कर्म आप अपने जीवन में करेंगे कि आपको सद्गति प्राप्त होगी, आपको मोक्ष की प्राप्ति यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है। लेकिन आपकी जो बड़ी तरक्की है वो जन्म स्थान से दूर है, जन्म स्थान में रहकर आप बहुत बड़ी तरक्की नहीं कर पाएंगे। आप अच्छे स्तर पे पहुँचेंगे, अच्छी तरक्की जरूर करेंगे, लेकिन जीवन में आपने संघर्ष भी देखा है, उतार चढ़ाव भी देखे हैं और आगे 56वें वर्ष तक इस तरह की चीज़ें देखने को और भी मिलेंगी। लेकिन उसके बाद का समय बहुत अच्छा है। 46 ईयर से जो है अच्छी चीज़ें आ रही है, 50 से जो है निरंतर स्टेबिलिटी के योग बनते हुए स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। एक रेखा ये उबर रही है और इस पे जो है इस प्रकार के चिन्ह बन रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। भूमि से संबंधित बहुत अच्छा लाभ आपको होने वाला है। आपको अपने जीवन काल में आगे आने वाले ठीक 50वें वर्ष से आप देखेंगे मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग बन रहे हैं। आपको अच्छी खासी प्रॉपर्टी आप अर्जित करेंगे और निश्चित ही ऐसा समय आ रहा है कि आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलने वाला है और जीवन में भगवान की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर, आप साक्षात अनुभव करेंगे। दूसरा, ये लकीर इंगित कर रही है कि जैसे जैसे ये डेवलप होगी, आपके अंदर अच्छी प्रतिभा डेवलप होगी, तीव्र बुद्धि डेवलप होगी, उसका प्रयोग करेंगे, लाभ उठाएंगे। आपके अंदर सोचने की, आपके अंदर समझने की जो वास्तविक शक्ति है वो डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है रेखा के साथ साथ, इसका विशेष लाभ होगा। और ऐसा भी व्यक्तित्व उभर कर आएगा कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। इस रेखा के डेवलप होने पर आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा, ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रही है। आपकी करियर और धन की रेखा को देखें तो चंद्रमा से प्रभावित होती हुई सीधा जा रही है। यहाँ से एक छोटी रेखा और डेवलप हो रही है। इसका मतलब है 48 से लेके 50 के बीच में बहुत अच्छे योग हैं। कैसे योग हैं? या तो आपको 3 चीज़ों में से कहीं ना कहीं जो है, अब ये 54 तक है, 48 से लेके 54 के बीच में 50वें तक तो यहाँ दिख रहा है कि घर की प्राप्ति हो जाएगी आपको और कहीं ना कहीं जो है अपना व्यापार आप स्थापित कर लेंगे। 54 तक दिखाई दे रहा है कि अगर वाहन नहीं है तो वाहन का सुख, अपने कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुख और अपने व्यापार का सुख आपको स्पष्ट दिख रहा है। ऐसा भी योग बन रहा है कि प्रत्येक दिन आपके पास पैसा आएगा आपकी हथेली में। प्रत्येक दिन कितना आएगा? आपके मस्तिष्क शक्ति और योग्यता के अनुसार। अब इसके लिए क्या करना है? इस रेखा को जबरदस्त पावर देने के लिए महालक्ष्मी की पूजा करनी है। अब आपको क्या करना है? देखिएगा, एक वनस्पति स्नान करना है। वो स्नान आप रोज करते हैं, वो रूटीन है आपका, वो पूजा तो है नहीं, तो उसमें कुछ द्रव्य डालने हैं, बस कुछ विधि करनी है। स्नान आप रोज करते हैं, करेंगे। एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक दिव्य सूर्य क्रिया आपका रूटीन में आएगा। ये एक प्रकार का व्यायाम है और एक प्रकार की क्रिया है, ये पूजा नहीं है, तो इससे आप बोर नहीं होंगे, आपकी चीज़ें अच्छी रहेंगी।
तीसरा क्या करेंगे आप कि जिसको हम कहते हैं कि सूर्य उपासना, और रात्रि के समय आप कहीं ना कहीं जो है क्या करेंगे, महालक्ष्मी का उपाय। इन चीज़ों को करने से निश्चित तौर पे जो है आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। अब देखोगे आपका जो है शुक्र का पर्वत अच्छा खासा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षण अच्छा रहेगा। दोनों मंगल बहुत अच्छे हैं तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में काम करने की सोच रही हैं या काम कर रहे हैं तो कामयाबी ज़्यादा मिलेगी। शनि आपके अच्छे परिणाम दे रहा है, कोई भी बुरा परिणाम नहीं दे रहा है। सूर्य के बारे में हमने बता दिया। बुध आपका पर्वत अच्छा है तो वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी। चंद्रमा आपका हल्का कमजोर दिखाई दे रहा है, इसके कारण थोड़ा कभी कभी मन गड़बड़ रहेगा, मानसिक परेशानी रहेगी, कई बार भावुकता ज़्यादा आ सकती है या इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं, कई बार काम में मन नहीं लगेगा, ठीक है ना। और कई बार जो है थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना पड़ेगा, पेट थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। ज़्यादा अगर ये डाउन होता है तो नींद आने में दिक्कतें आ सकती हैं, इसका ज़रा ध्यान रखिएगा। मणिबंध की रेखाएं आपकी धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं तो इसका फायदा आपको जीवन में निश्चित ही मिलेगा और ये सम्राट योग भी बनाती हुई आगे दिखाई दे रही है। कुल मिला के मैं बात करूं तो बड़ा सोच समझकर अगर आप 46 ईयर से व्यापार की तरफ कदम रखते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और नारायण की सेवा आपके लिए शानदार रहेगी। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में बहुत अच्छी तरह से आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।